रायपुर से आ रही है। राजधानी रायपुर से पुलिस कमिश्नरी को लेकर अधिसूचना शासन ने जारी कर दी है। आपको बता दें, निगम क्षेत्र में लागू होगी कमिश्नरी प्रणाली। कमिश्नरी में होंगे 21 थाने और रायपुर ग्रामीण में 12 थाने शामिल किए गए हैं। आपको बता दें, लंबे समय से जिस कमिश्नरी सिस्टम को लेकर राजधानी रायपुर में कवायद चल रही थी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इसे शुरू किया जाना था, उसको लेकर अब सरकार एक्शन में आ गई है और इसके लिए अधिसूचना निगम क्षेत्र में ये लागू कर दी गई है। आपको बता दें, 21 थाने कमिश्नरी सिस्टम के अंतर्गत रखे गए हैं। सहयोगी मनोज नायक हमारे साथ इस पूरे मामले पर बने हुए हैं। मनोज, क्या सिस्टम बनाया गया, किस तरह की प्रणाली जो है वो पूरा जो सेटअप है वो कैसा बनाया गया कमिश्नरी का? काफी दिनों से यह संशय लोगों में बना हुआ था कि रायपुर पुलिस कमिश्नरी पूरे जिले में लागू होगी अथवा सिर्फ निगम क्षेत्र में ही लागू होगी। इस पर से अब पर्दा पूरी तरीके से हट चुका है। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है और इस अधिसूचना के मुताबिक जो है निगम सीमा क्षेत्र यानी कि बिरगांव नगर निगम और रायपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में ही कमिश्नरी लागू होगी और ग्रामीण के लिए अलग से एसपी की तैनाती की गई है। 21 जो थाने हैं वे हैं कमिश्नरी के अंतर्गत आएंगे, वहीं जो है 12 थाने ग्रामीण एसपी के अंतर्गत रहेंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो उरला थाना है, उरला थाना ही एक ऐसा थाना रहेगा जो कि कमिश्नरी के अंतर्गत भी आएगा आधा हिस्सा, और आधा हिस्सा जो है उसका जो है ग्रामीण एसपी के अंतर्गत भी आएगा। इसके अलावा जो है अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, इन तमाम पदों का सेटअप तैयार किया गया है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि इसके अलावा जो पूरे पुलिसिंग की मॉनिटरिंग के लिए अलग से जो है प्रोटोकॉल की व्यवस्था रहेगी। वीआईपी ड्यूटीज के लिए अलग से व्यवस्था पूरी तरीके से की गई है। तो निश्चित रूप से जो काफी दिनों से लोगों के बीच यह संशय बना हुआ था किस प्रकार की कमिश्नरी आएगी, क्योंकि जो समिति थी उसने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी उसे लेकर जो है यह बात सामने आती कि राज्य सरकार ने उस समिति की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है और भोपाल के अलावा जो वाराणसी में जिस प्रकार की कमिश्नरी लागू की गई थी उसी तर्ज पर जो है राजधानी रायपुर में भी कमिश्नरी लागू की जा सकती है और इस पर से अब जो है पर्दा पूरी तरीके से हट चुका है। मनोज, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा किया जा रहा था कि जिस तरह से पहले जो सेटअप बनाया गया था उसमें नया रायपुर को शामिल नहीं किया गया था, तो कभी जो नवीन सेटअप है क्या इसमें नवा रायपुर के जो क्षेत्र हैं वो भी शामिल होंगे? क्योंकि नवा रायपुर वो जगह है जहां पर पूरी जो मिशनरी है, जो पूरी मशीनरी काम करती है, वहाँ पे मंत्रालय है, सचिवालय है, विधानसभा है, तमाम मंत्रियों के घर हैं, सीएम हाउस हैं, तमाम डायरेक्टरेट वहाँ पर हैं, तमाम एनआरडीए के ऑफिसर्स वहाँ पे हैं। तो क्या नवा रायपुर को अब इस नए सेटअप में शामिल कर लिया गया है? तो बताना चाहूंगा कि ग्रामीण के अंतर्गत जो है ग्रामीण एसपी की तैनाती की गई है। इसके अंतर्गत जो है नवा रायपुर, राखी, अटल नगर, अभनपुर, मुजगहन, साथ ही साथ जो तिल्दा, नेवरा, खरोरा, मंदिर, हसौद, आरंग, ये तमाम जो थाने हैं वे जो है ग्रामीण एसपी के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा जो 21 थानों की बात हम कह रहे थे कि कमिश्नरी के अंतर्गत आ सकते हैं और 21 थाने ही जो है कमिश्नरी के अंतर्गत आ रहे हैं, जिसमें रायपुर शहर के जो तमाम थाने हैं शहर के भीतर के वे जो है कमिश्नरी के अंतर्गत आ रहे हैं। और एक प्रकार से जो नया रायपुर जहां मंत्रालय भी बताया जा रहा है इसे भी जो है कमिश्नरी के अंतर्गत लाने की कवायद चल रही, लेकिन अब इसे ग्रामीण एसपी के हवाले कर दिया गया है। तो ग्रामीण एसपी के हवाले करेंगे। लेकिन मनोज, एक बात इसमें और आती है, जैसे कि पहले भी 4 लेयर में जो है वो शहर को बांटा गया था, जोन वाइज बांटा गया था कि एसपी रूरल अलग होंगे, एसपी सिटी अलग होंगे, एसएसपी के जिम्मे अलग जिम्मेदारी होगी। क्या इस तरह की कमिश्नरी में भी इस तरह का सेटअप होगा या फिर कुछ जो है पूरे शहर को, पूरे जिले को उस कमिश्नरी के अंदर रखा गया है? जो 21 थाने हैं उन्हें भी जो है अलग अलग जोन में बांटा गया है। इसमें जो है सहायक आयुक्त स्तर के जो एसीपी रहेंगे, एसीपी स्तर के अधिकारी रहेंगे, उनकी तैनाती की गई। इसे 3 जोन में बांटा गया है, पश्चिम, मध्य और उत्तर। तो निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं जो सारी कवायद की जा रही है, क्योंकि अपराध पर कंट्रोल जो है वही राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है और इसी को लेकर जो है कमिश्नरी लागू की जा रही थी। तो जो जोन वाइज जो बांटने का जो सिलसिला था वह भी पूरी तरीके से बांट दिया गया और इसकी भी अधिसूचना में पुष्टि कर दी गई है। एक बात और जो सबके जहन में है इस समय मनोज, जिस तरह से रायपुर राजधानी की जो कानून व्यवस्था है, जो यहाँ पर जो है वो हमेशा एक सवालों के घेरे में रहती है। विपक्ष हमेशा सवाल उठाते रहा है, लगातार होने वाली हत्याओं को लेकर, ड्रग्स की तस्करी को लेकर, छोटे मोटे अपराधों को लेकर, इन तमामों को लेकर कानून व्यवस्था हमेशा विपक्ष के निशाने पर रही है। और ये भी माना जा रहा है, ये भी पूछा जा रहा है हमेशा कि जब तक कोई दमदार जो है अधिकारी इस पद पर नहीं बैठेगा तब तक शायद इस पद को वो गरिमा प्रदान नहीं होगी या वो ताकत जो है
वो नहीं मिल पाएगी जो कमिश्नर को मिलनी चाहिए। तो कमिश्नर की दौड़ में कितने नाम है, क्या है, कब तक इनकी जो है वो घोषणा हो जाएगी? देखिए, वर्तमान में जो रायपुर आईजी हैं, रायपुर रेंज के आईजी हैं, वही जो है रायपुर के कमिश्नर रहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से जो आदेश जारी हुआ उसमें साफ लिखा हुआ है कि आईजी रेंज के अधिकारी को ही जो है पुलिस आयुक्त बनाया गया। हालांकि अभी नाम की पुष्टि नहीं की गई, तो यह माना जा सकता है क्योंकि 23 जनवरी से लागू करना है, इसकी पुष्टि जो है अधिसूचना में हो चुकी है। तो वर्तमान में रायपुर आईजी अमरेश मिश्रा है और वही जो है अब रायपुर के कमिश्नर भी होंगे। शुक्रिया मनोज, पूरी जानकारी के लिए, तमाम जानकारी के लिए। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि जिस कमिश्नरी सिस्टम को लेकर लंबे समय से कवायद चल रही थी, खासतौर पर कानून व्यवस्था में जिस तरह से अंकुश लगाने की, जो उसमें कसावट लाने की बात की जा रही थी, लगातार अपराधों को लेकर विपक्ष के निशाने, जो विपक्ष के जो तीर है वो झेलती रही है सरकार, और उसको लेकर ये माना जा रहा था जब से कमिश्नरी सिस्टम अगर लागू हो जाता है तो न केवल लॉ एंड ऑर्डर में बल्कि अपराधों में भी जो है काफ़ी हद तक जो है उसमें कंट्रोल जो है पुलिस का आएगा। और यही वजह है कि आज जो है कैबिनेट की बैठक के बाद कमिश्नरी सिस्टम को जो है यहाँ पर उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। 23 जनवरी से ये जो है वो लागू हो जाना है। और फिलहाल जैसे कि मनोज बता रहे थे कि जो आयुक्त होंगे वो रायपुर के आईजी जो है उनको ही अभी जो है कमान संभालनी होगी, हालांकि नवीन पदस्थापना जो है वो होनी बाकी है। तो तमाम कवायदों के बाद अब जो है निगम क्षेत्र में कमिश्नरी की अधिसूचना लागू कर दी गई है राज्य शासन के द्वारा।